कहानी की शुरुआत होती है एल्गाजिया नाम के एक देश में, जहां ड्रैगन राइडर्स राज किया करते थे। कई सालों तक यहाँ के लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन फिर राजाओं के बीच ताकत और सत्ता के लिए युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गलब्रिक्स था, उसने सभी राजाओं की कमजोरियों का पता लगाया और एक भयावह युद्ध के दौरान उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। सभी को खत्म करने के बाद गलब्रिक्स लंबे समय तक एल्गाजिया का एकमात्र शासक बन गया, लेकिन अब वो एक क्रूर तानाशाह बन चुका था। उसे किसी का डर नहीं था और वह अपनी मर्जी से जो चाहे करता था। इस क्रूरता शासन के खिलाफ वार्डन नाम की एक फौज खड़ी हो गई, जो लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी। एक रात आर्या नाम की एक बहादुर वार्डन योद्धा ने एक बहुत खास पत्थर गलब्रिक्स से चुरा लिया। इस चोरी की खबर सुनकर गलब्रिक्स गुस्से से भर उठा और उसने अपने जादूगर डर्ज को वो पत्थर वापस लाने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद डर्ज और उसके साथियों ने आर्या पर घात लगाकर हमला किया। जल्द ही उन्होंने आर्या के दो साथी वार्डन योद्धाओं को मार डाला और मौका पाकर आर्या को भी उसके घोड़े से गिरा दिया। आर्या ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर्ज की जादुई शक्तियों के सामने वो फंस गई। डर्ज ने उससे पत्थर लौटाने को कहा, लेकिन आर्या ने मना कर दिया। उसने अपनी जादुई शक्ति से पत्थर को कहीं और भेज दिया। डर्ज ने आर्या से यह जानने की कोशिश की कि उसने पत्थर कहां भेजा है, लेकिन आर्या ने कोई जानकारी नहीं दी। उल्टा वो उसकी हार पर हंसने लगी। उसी वक्त एक नौजवान लड़का जिसका नाम एरागोन था, जंगल में शिकार करने निकला था। अचानक वो चमकदार पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ। एरागोन ने सोचा कि ये अनोखा पत्थर उसके किसी काम आ सकता है, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया। बाद में वो पत्थर के बदले कुछ मांस लेने के लिए कसाई की दुकान पर गया, लेकिन कसाई पत्थर को देखकर चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि ये वही पत्थर हो सकता है जो राजा के पास था। डर के मारे कसाई ने एरागोन को चेतावनी दी, इस पत्थर को वही छोड़ आओ जहां से ये मिला था। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद कसाई ने एरागोन को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। जैसे ही एरागोन दुकान से बाहर आया, उसने देखा कि राजा के सिपाही ब्रोम नाम के एक आदमी को परेशान कर रहे थे। वे ब्रोम पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रोम ने राजा के जंगल से मुर्गे चुराए हैं। सिपाहियों ने ब्रोम से उसके मुर्गे छीनने की बात कही। ब्रोम ने एक पल के लिए सोचा कि वो उन पर हमला कर दे, लेकिन फिर उसने शांति से मुर्गे देना ही बेहतर समझा। जब एरागोन अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि पत्थर जैसा दिखने वाला एक अंडा हिल रहा था। देखते ही देखते उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकला। तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक ड्रैगन का अंडा था। जैसे ही उसने उस नन्हे ड्रैगन को प्यार से छुआ, दूर कहीं ब्रोम और गैल्बेट्रिक्स को इसके जन्म का एहसास हो गया। गैल्बेट्रिक्स के वफादार दुर्जा ने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लिया कि ड्रैगन एरागोन के पास है। जब गैल्बेट्रिक्स को यह खबर मिली तो उसने तुरंत दुर्जा को आदेश दिया कि वो इस लड़के को ढूंढकर खत्म कर दे, इससे पहले कि बागी संगठन वडंट को इसकी जानकारी मिले। अगली सुबह जब एरागोन उठा तो ड्रैगन उसके पास ही सोया हुआ था। उसकी हथेली पर एक अजीब सा चमकता हुआ निशान था। धीरे धीरे एरागोन और ड्रैगन के बीच एक खास रिश्ता बनता गया। एक दिन जब एरागोन उसे उड़ना सिखा रहा था तो ड्रैगन ने उड़ान भर ली और देखते ही देखते बादलों से ऊपर चला गया। कुछ ही दिनों में वो काफी बड़ा हो गया। जब उसने वापस जमीन पर कदम रखा तो उसका आकार इतना विशाल हो चुका था कि एरागोन डर गया। तभी ड्रैगन पहली बार बोला। उसने अपना नाम सफीरास बताया और कहा कि एरागोन उसका चुना हुआ राइडर है, यानी सिर्फ वही उसकी सवारी कर सकता है। अब एरागोन को समझ आया कि वो और सफीरा बिना शब्दों के भी एक दूसरे की बातें समझ सकते थे। ड्रैगन्स के बारे में और जानने के लिए एरागोन रात के अंधेरे में ब्रोम के घर में घुस गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें ड्रैगन राइडर्स का इतिहास लिखा था। जैसे ही वो किताब पढ़ने लगा, ब्रोम वहां आ गया और उसे डरा दिया। ब्रोम ने घबराकर पूछा, क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? फिर उसने एरागोन को चेतावनी दी कि जल्द ही उस पर खतरा मंडराने वाला है। एरागोन को लगा
कि ब्रोम सिर्फ झूठ बोल रहा है ताकि लोग उसे महान समझे, वो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन ब्रोम ने एक छिपी हुई लाल रंग की तलवार देखी जो इस बात का सबूत थी कि वो सच में एक ड्रैगन राइडर था। घर लौटते समय एरागोन ने सुना कि कसाई ने दुर्जा के आदमियों को उसके चाचा के फार्म का पता बता दिया है। वो भागकर अपने चाचा को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन सफीरा ने उसे पकड़कर हवा में उठा लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे, सफीरा ने कहा। लेकिन एरागोन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे नीचे उतारो, शायद मैं उन्हें बचा सकूं। सफीरा पहले तो मना करती रही, लेकिन आखिरकार उसने एरागोन को नीचे गिरा दिया। जब एरागोन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चाचा की मौत हो चुकी थी। गुस्से और दुख से भरा एरागोन सफीरा पर चिल्लाने लगा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मुझे उड़ाकर नहीं ले जाया होता तो मैं अपने चाचा को बचा सकता था। सफीरा यह सुनकर चुपचाप चली गई। जल्द ही ब्रोम वहां पहुंचा और एरागोन को वहां से तुरंत भागने को कहा, क्योंकि दुश्मन फिर से हमला कर सकते थे। ब्रोम ने सफीरा के बारे में पूछा तो एरागोन ने गुस्से में कहा, मैंने उसे भेज दिया, वो चली गई है। ब्रोम ने उसकी हथेली पर राइडर का निशान देखा और समझ गया कि एरागोन ही लास्ट उम्मीद है। उन्होंने जल्दबाजी में उसके चाचा की झोपड़ी को जला दिया ताकि दुश्मन उसे पकड़ न सके। इसके बाद ब्रोम, एरागोन और सफीरा जंगल की ओर निकल पड़े। ब्रोम ने एरागोन को बताया कि वह कुछ बचे हुए अंतिम ड्रैगन राइडर्स में से एक था। अब तुम वर्डन की आखिरी आशा हो। ब्रोम ने कहा, अगर हमें गैल्बेटोरिक्स को हराना है तो तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। ब्रोम ने एरागोन को तलवारबाजी और जादू की ट्रेनिंग देनी शुरू की। एक बार जब एरागोन ने जादू के शब्द सीखने की कोशिश की तो ब्रोम ने उसे चेतावनी दी कि जादू बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी यात्रा के दौरान वे एक गांव पहुंचे। ब्रोम ने एरागोन को किसी अजनबी से बात करने से मना किया, लेकिन वो एक प्रोफेट वुमेन एंजेला के पास चला गया। एंजेला ने प्रेडिक्शन की, तुम बहुत ताकतवर हो और एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने वाले हो। जल्द ही एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जो तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। जैसे ही एरागोन वहां से निकला, दुर्जा के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से ब्रोम ने समय पर आकर उसे बचा लिया, लेकिन तभी और भी दुश्मन आ गए। जब वे मरने वाले थे तो एरागोन ने एक जादुई तीर छोड़ा जिसने पूरा पुल तोड़ दिया और दुश्मनों को बहा दिया। लेकिन यह जादू इतना शक्तिशाली था कि एरागोन तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो उठा तो सफीरा उसके पास थी। ब्रोम ने बताया कि सफीरा ने एरागोन के डर को महसूस कर लिया था और अपनी जादुई शक्ति का एक हिस्सा उसे दे दिया था। इसके बाद ब्रोम ने उसे और जादू सिखाने की शुरुआत की, जिसमें सफीरा की आंखों से दुनिया देखना भी शामिल था। इसके बाद एरागोन और ब्रोम वार्डन के गुप्त ठिकाने की ओर निकल पड़े। सफीरा पहली बार एरागोन को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊंचाई से नीचे का नजारा दिखा रही थी, जबकि ब्रोम घोड़े पर नीचे चल रहा था। अचानक सफीरा ने अपनी नजरों से देखा कि दुर्जा के भेजे हुए 2 खतरनाक रजाक ब्रोम पर हमला करने ही वाले थे। एरागोन तुरंत ब्रोम को बचाने के लिए नीचे आया, लेकिन एक रजाक ने उसे गिरा दिया और सफीरा पेड़ों से टकराकर घायल हो गई। रजाक उसे मारने ही वाला था कि एरागोन ने ब्रोम से सीखा एक जादुई मंत्र यूज किया और रजाक को खत्म कर दिया। एरागोन घायल सफीरा के पास जाने लगा। तभी दूसरा रजाक उसे रोकने आया, लेकिन ब्रोम ने अपनी लाल तलवार से उसके दिल पर वार कर उसे मार डाला। ब्रोम ने सफीरा के घावों पर मरहम लगाया और एरागोन को डांटते हुए कहा कि लड़ाई में सबसे पहले अपने ड्रैगन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तभी एरागोन ने ब्रोम का हाथ थामा और उस पर बना ड्रैगन राइडर का निशान देखकर समझ गया कि ब्रोम भी कभी एक ड्रैगन राइडर था। ब्रोम ने बताया कि उसके ड्रैगन को एक धोखेबाज राइडर मोर्जन ने मार दिया था, लेकिन बाद में ब्रोम ने मोर्जन को खोजकर उसे भी खत्म कर दिया और उसकी लाल तलवार अपने पास रख ली। इस बीच दुर्जा ने एरागोन को सपनों में आर्या से मिलाया, जहां आर्या ने उससे मदद की गुहार लगाई। जैसे ही एरागोन की आंख खुली, उसने आर्या को बचाने का फैसला किया। ब्रोम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एरागोन नहीं माना और सफीरा पर सवार होकर उड़ गया। जल्द ही एरागोन उस जगह पहुंच गया जहां आर्या को बंदी बनाया गया था। वो चुपके से अंदर गया और आर्या को ढूंढ लिया,
लेकिन ये दुर्जा का जाल था। जैसे ही वो आर्या के पास पहुंचा, दुर्जा ने पीछे से उस पर जादुई भाले से हमला कर दिया। ब्रॉम ने बीच में आकर एरागोन की जान बचाई, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। एरागोन ने गुस्से में दुर्जा पर तीर चलाया, लेकिन तीर सीधा जाकर दुर्जा के सिर पर लगने के बावजूद उसका कोई असर नहीं हुआ। दुर्जा गायब हो गया, लेकिन आर्या पर किया गया उसका जादू टूट गया। एरागोन, ब्रॉम और आर्या वहां से निकलने लगे, लेकिन दुश्मन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तभी सफीरा छत तोड़कर अंदर आई और उन्हें बचाया। इसी दौरान एक अजनबी योद्धा मुर्ताग ने एरागोन का साथ दिया और तीर मारकर दुश्मनों को खत्म किया। सब मिलकर वहां से भाग गए। कुछ दूर जाने के बाद ब्रॉम ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसने मरने से पहले एरागोन को अपनी लाल तलवार दी और समझाया कि दुर्जा जैसे शैतान को मारने के लिए उसके दिल को छेदना होगा। सफीरा ने ब्रॉम को अपनी पीठ पर बैठाकर एक आखिरी बार हवा में उड़ाया, क्योंकि वह एक सच्चा ड्रैगन राइडर था। आगे बढ़ने से पहले आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि दुर्जा ने उसे जहर दिया था। तभी सफीरा ने मुर्ताग को पकड़ लिया, जो उनका पीछा कर रहा था। लेकिन मुर्ताग ने एरागोन को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे गैल्बेटोरिक्स ने उसके पूरे परिवार को मार दिया और अब वो एरागोन के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। एरागोन ने उसकी बात मान ली और मुर्ताग उन्हें वार्डन के गुप्त ठिकाने तक ले गया। ठिकाने पर पहुंचने के बाद अचानक एक उर्गेल ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन मुर्ताग ने उसे मार गिराया। झरने के रास्ते से होते हुए वे सभी वार्डन के योद्धाओं से मिले, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उर्गेल्स ने उनका पीछा किया है। उधर गैल्बेटोरिक्स दुर्जा पर नाराज था, क्योंकि वो एरागोन को पकड़ने में नाकाम रहा था। लेकिन तभी दुर्जा को पता चला कि उर्गेल्स ने वार्डन के गुप्त ठिकाने का पता लगा लिया है। गैल्बेटोरिक्स ने तुरंत दुर्जा को आदेश दिया कि वो अपनी सेना लेकर वहां हमला करे और सबको मार डाले। इधर एरागोन और मुर्ताग वार्डन के नेता अजीहाद से मिले। अजीहाद ने एरागोन से कहा कि वह अपने ड्रैगन को बुलाए। जैसे ही सफीरा वहां आई, सभी लोग हैरान रह गए। एरागोन ने आर्या का इलाज करवाने की गुजारिश की, क्योंकि वो अभी भी जहर के असर में थी। तभी उर्गेल्स गुप्त ठिकाने में घुसने लगे और पहरेदारों को मारने लगे। अजीहाद ने तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। उसने एरागोन से पूछा कि क्या वो लड़ाई में उनका साथ देगा, और एरागोन ने हां कह दिया। लेकिन तभी अजीहाद ने मुर्ताग को पहचान लिया और गुस्से में आदेश दिया कि मोर्जन के बेटे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। मुर्ताग ने अपने बचाव में कहा, मैं अपने पिता जैसा नहीं हूं। मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता हूं जितनी तुम सब करते हो। लेकिन इसके बावजूद अजीहाद ने उसे बंदी बना लिया। इस बीच दुर्जा राजा की पूरी सेना लेकर वहां पहुंच चुका था। उसने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। दूसरी ओर वार्डन के योद्धा भी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थे। अजीहाद ने एरागोन को सुरक्षा के लिए कवच पहना दिया। आर्या, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, एरागोन के पास आई और बोली, भगवान ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है, वरना इतने सालों बाद जन्मी ये ड्रैगन सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुनती। थोड़ी ही देर में उर्गलों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। एरागोन एक चट्टान पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत सफीरा पर सवार होकर उसे आग उगलने का आदेश दिया। देखते ही देखते युद्ध का पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि बहुत सारे उर्गल जलकर मर गए। इधर मुर्ताग अपनी कैद में चिल्लाने लगा, कोई मुझे बाहर निकालो। तभी एक जलता हुआ उर्गल दरवाजा तोड़कर उसे मारने आया, लेकिन मुर्ताग ने आसानी से उसे हरा दिया और युद्ध में शामिल हो गया। अब राजा की सेना भी दुर्जा के साथ आकर उर्गलों से मिल गई, लेकिन एरागोन ने फिर से सफीरा को आग उगलने को कहा, जिससे दुश्मन के बहुत सारे सैनिक मारे गए। तभी अचानक मुर्ताग को राजा के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। वे उसे मारने ही वाले थे कि तभी एरागोन ने आकर उसे बचा लिया। अब एरागोन का सामना दुर्जा से हुआ, जिसने काले जादू से अपने लिए भी एक ड्रैगन बना लिया और उस पर सवार हो गया। शुरुआत में दुर्जा का पलड़ा भारी था। उसके ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन अपने दांतों से जकड़ ली, लेकिन एरागोन ने अपनी लाल तलवार से दुर्जा के ड्रैगन पर हमला किया
और सफीरा को आग बरसाने को कहा। इससे दुर्जा का ड्रैगन बुरी तरह घायल हो गया। सफीरा ने अपनी पूंछ से दुर्जा को उछाल दिया और एरागोन ने तेजी से अपनी लाल तलवार निकालकर उसे सीधा दुर्जा के दिल में घूम दिया। ये वार इतना घातक था कि दुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। एरागोन भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन सफीरा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और बचा लिया। लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि अब वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। दोनों जमीन पर आ गिरे। एरागोन की जान बच गई, लेकिन सफीरा मरने की कगार पर थी। एरागोन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जादुई शक्तियों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो सबसे पहले सफीरा के बारे में पूछा। एरागोन ने सोचा कि सफीरा मर गई और वो बहुत दुखी हो गया, लेकिन तभी मुर्ताग मुस्कुराया और सफीरा को आवाज लगाई। अगले ही पल सफीरा पूरी तरह स्वस्थ उसके सामने खड़ी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।